तो भाई इमेजिन करके देखो, एक 23 साल का लड़का जिसे फांसी लगने वाली है, पर फिर भी वो भगवान को ठुकरा देता है, वो प्रेयर करने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो एथिस्ट है। भगत सिंह ने एथिज्म को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं चुना था, उन्होंने अपने मरते दम तक उस एथिज्म को फॉलो करा था। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शहीद भगत सिंह के बारे में। उन्होंने जो ऐसे लिखा था, वाई एम एन एथिस्ट, या हिंदी में मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसी को आज हम डिकोड करेंगे। जो मैंने सीखा उस ऐसे से, उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं कौन हूँ? आई एम विशाल फ्रॉम सोल ऑफ फिलोसफी, बिगिनर इन फिलोसफी एंड कंटेंट क्रिएशन। तो मैं इस चैनल पे अपनी जो भी लेसन्स होते हैं, लर्निंग होती है, जो भी मैं कंज्यूम करता हूँ फिलोसफी का, वो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो मैं किसी भी रिलीजन को या किसी भी बिलीव को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये किसी के भी रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को रैशनली में चीज़ें समझा सकूँ, जो भी भगत सिंह ने कही थी अपने लेटर में, वाई एम एन एथिस्ट में। और इस वीडियो को थोड़ा रैशनली होकर देखें, अपने रिलीजियस या कोई भी बिलीवर सेंटिमेंट्स को साइड में रख के इसे थोड़ा रैशनली होकर देखें और समझें इस वीडियो को। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो से रैशनली चीज़ें समझने की कोशिश करें ताकि वो आपको नॉलेज में बढ़ाने में हेल्प करे। तो अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि एथिज्म को क्यों चूज करा भगत सिंह ने। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एथिज्म को चूज करा था भगत सिंह ने, वो बचपन से एथिस्ट नहीं थे। वो एक बिलीवर थे। पहले जैसे हम सब पूजा करते हैं वैसे ही वही पूजा करते थे, पूजा पाठ जो भी करते थे वो भगवान में मानते थे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करी, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, उन्होंने पढ़ा ऐसी चीज़ों के बारे में, उनके अंदर से कई सारे सवाल उठे। और जब उनके अंदर से वो सवाल उठे तो उन्होंने मान लिया कि अब मुझे एथिस्ट बनना ही पड़ेगा। अब ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो बिलीवर थे, क्योंकि कई सारे लोग अपने आप को सिर्फ ऐसे दिखावे का एथिस्ट बना देते हैं कि भैया अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख लिया आई एम एन एथिस्ट। यार ये बच्चे जब भी चिल्लाते हैं जब मैं वीडियो बनाता हूँ। एनीवेज, तो कई सारे लोग जो होते हैं बस इसीलिए अपने आप को एथिस्ट प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि वो कूल दिखना चाहते हैं। कई सारे बंदे, मैंने लड़के वगैरह देखे हैं, आई एम कूल एथिस्ट, प्राउड एथिस्ट करके लिख देते हैं, लेकिन उन्हें एथिज्म का मतलब नहीं पता होता, एथिज्म का रियल में मतलब क्या होता है। लेकिन हमारे जो शहीद भगत सिंह थे वो ऐसे नहीं थे, वो किसी को दिखाने के लिए एथिस्ट वो बने नहीं थे, वो किसी दूसरे को कुछ प्रूव नहीं करना चाहते थे, वो बस अपनी सुख शांति के लिए एक एथिस्ट बने थे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भगत सिंह ने एथिज्म को इसलिए चुना या गॉड को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो एक रिवोल्यूशनरी थे, थोड़े अग्रेसिव टाइप के इंसान थे। लेकिन ये हमें समझना होगा कि भगत सिंह ने अपने ऐसे में क्लियरली लिखा है कि उन्हें कई सारे लोगों ने कहा था कि तुम इसीलिए भगवान को रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम अपने आप को उनसे ऊपर मानते हो, या तुम्हारे अंदर वैनिटी है, या तुम्हारे अंदर तुम पॉपुलर हो चुके हो इसीलिए तुम भगवान को रिजेक्ट करते हो। लेकिन वहां पर भगत सिंह ने उन्हें साफ डिनाई कर दिया था कि मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर प्राइड है, क्योंकि मेरे अंदर वैनिटी है, जबकि मैं इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन सब चीजों को क्वेश्चन कर चुका हूँ। और उनके क्वेश्चन, उनकी जो डीप थिंकिंग थी वो ऐसे में भी दिखती है, क्योंकि जब मैंने वो ऐसे पढ़ा मुझे नहीं लगा था कि भाई इतना कोई तगड़ा ऐसे लिख सकता है उस टाइम पे, और मुझे भी उनके आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं कन्विंसिंग लगे। अब भगत सिंह का मानना था कि हर एक चीज पे तुम क्वेश्चन करो, यानी कि हर एक चीज जो भी तुम ले रहे हो या देख रहे हो उस चीज पे क्वेश्चन करना सीख जाओ, तुम किसी भी चीज को ब्लाइंड फेथ की तरह फॉलो मत करो। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे इसलिए रूल कर पा रही है, जो ब्रिटिशर हम पे रूल कर रहे हैं ये इसलिए रूल नहीं कर रहे हैं क्योंकि गॉड का इनके साथ साथ है, या गॉड के इनके ऊपर हाथ है। ये इसलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि हम इतने पागल हैं, हम इतने हमारे अंदर इतना करेज नहीं है कि हम इनसे लड़ सकें। ये अपनी मिलिट्री, अपनी पुलिस, अपनी पावर की वजह से हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, ना कि ये किसी गॉड की हेल्प से कब्जा करके बैठे हैं। भगत सिंह ने कहा कि रिलीजन सिर्फ एक टूल है जो कि अमीर इंसान यूज करते हैं, अमीर जो अपर क्लास लोग होते हैं वो यूज करते हैं ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। उन्होंने इसे ऐसे समझाया कि कई सारे लोग कहते हैं कि ऊपर जो अपर ब्राह्मण्स होते हैं वो कहते हैं कि एक इंसान, एक जो अभी गरीब है या वो नीचे कास्ट में है, वो इसलिए है क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ बुरे काम करे होंगे। अब एक इंसान जिसने बुरे काम करे हैं उसके पास अभी भी कुछ हाथ नहीं लगा, अगर आज भी वो बुरे काम कर दे तो उसके लिए तुम किसे दोषी ठहराओगे, उस बुरे काम करने वाले इंसान को या भगवान को? क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ऐसे सिस्टम में रह के जहाँ पर उनकी सुनी नहीं जाती, और जब वो गलत काम कर दे तो उसमें तुम किसे दोषी ठहराओगे? अब भगत सिंह के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा था रिलीजन इज द आउटकम ऑफ आवर वीकनेस, यानी कि रिलीजन हमारी वीकनेस का आउटकम है। हम वीक हैं इसलिए हमने रिलीजन को चुना है एज अ पेन किलर। अपनी लैंग्वेज समझा रहा हूँ थोड़ा, हमने पेन किलर की तरह इस रिलीजन को यूज करा है ताकि हम कंफर्टेबल होकर अपनी लाइफ जी सकें। अब जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी तो उनके दोस्त ने उनसे बोला कि भाई भगवान का नाम ले ले, ऊपर वाले का नाम ले ले, क्या पता तू बच जाए। लेकिन भगत सिंह ने रिप्लाई दिया कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि भगवान का नाम ले लूं, क्योंकि मैंने अब जब एथिज्म को चुन ही लिया है तो मैं भगवान का नाम क्यों लूं।
एथिज्म मतलब होता है कोई गॉड ना होना। अब मैं भगवान का नाम ही ले रहा हूँ, यानी कि मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। यानी कि जब तक मैं एथिस्ट हूँ, जब तक मेरी लाइफ कंफर्टेबल है, और जैसे ही मेरी लाइफ हार्ड होने लगती है मैं भगवान का सहारा नहीं लगता हूँ। ये मैं किस टाइप का दोगलापन कर सकता हूँ। इससे हमें पता चलता है कि भगत सिंह ने एथिज्म को सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए नहीं चुना था, कुछ प्रूव करने के लिए नहीं चुना था। उन्होंने अपने एथिज्म को एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ पॉइंट बना लिया था कि अब मुझे अगर एथिज्म मैंने चुन लिया है तो एथिज्म ही चुन लिया है। और भगत सिंह ने एक आर्गुमेंट ये भी दिया था कि अगर कोई ओमनीपोटेंट गॉड है जो देख रहा है तुम्हारी सफरिंग को, कि इतने सारे लोग भूखे मर रहे हैं, हर एक इंसान गोली खा के मर रहा है, कभी कोई किसी चीज से मर रहा है, तो वो ओमनीपोटेंट गॉड जो सुपीरियर बीइंग हमारे सामने है वो कभी आता क्यों नहीं, वो किसी को बचाता क्यों नहीं है। हम नेपोलियन, नीरो, इन सबको इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उनके रूल में काफी सारे लोगों ने दिक्कतें झेली हैं, सफरिंग झेली है, कई सारे लोगों की जान गई है। लेकिन हर दिन यहाँ पर भी तो कई सारे लोगों की जान जाती है। तो क्या तुम्हारा गॉड भी क्रूअल है? क्या तुम्हारा ओमनीपोटेंट सुपीरियर गॉड भी क्रूअल है? और भगत सिंह आखिर में आके कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है ये जितनी भी मैंने बातें कही वो सब वैनिटी है, तो दोस्त मैं वैनिटी में ही सही, मुझे ये भी मंजूर है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ये वीडियो आज की इतनी ही थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे ब्रीफ करके समझा दिया है, थोड़ा मोटे मोटे मैंने इसके आर्ग्यूमेंट समझा दिए कि भगत सिंह जी ने बोलने की कोशिश क्या करी थी, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट क्या दिए थे। और अगर आप जानना चाहते हो कि सोसाइटी की सच्चाई क्या है या सोसाइटी कैसे काम करती है, तो इस वाली वीडियो को जाके ज़रूर देखना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और अगर आपको अवाय हमें निथिस के अगर अलग अलग पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं उसको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। सो stay tuned and thank you.